कर रहे थे। आई नो बहुत ड्राई टॉपिक हो गया और बहुत लंबा हो गया है, बट इम्पॉर्टेंट है, करना तो है। और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मालूम करें तो सिर्फ एंटी फंगल्स की क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने बार बार हर पार्ट में रिपीट की है। आई होप अब तो आपको याद भी हो गई होगी। और साथ ही साथ एम्फोटेरिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये दो चीज़ें कर रहे हैं अगर और आप बाकी चीज़ें छोड़ भी रहे हैं तो उसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। बट आप लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं तो आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राइसोफल्विन कर रहे हैं। ग्राइसोफल्विन क्या है, एक एंटी फंगल ग्रुप ऑफ ड्रग है। ये क्या करती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को बर्बाद कर देती है। आगे फंगल सेल को मल्टीप्लाई नहीं होने देगी, अपने नंबर को इंक्रीज ही नहीं करने देगी। ठीक है, तो ग्राइसोफल्विन आपकी माइक्रोट्यूब्यूल को बर्बाद कर देती है। किस में, डर्माटोफाइट्स में। डर्माटोफाइट्स वो स्पेसिफिक फंगल सेल्स हैं जो आपकी स्किन पे ही इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्लासिफिकेशन आ रही है, मैंने बार बार रिपीट की है। एक वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बर्बाद करेंगी, एर्गोस्टेरॉल को बर्बाद करेंगी। इसमें हमारे पास पॉलीइन, एजोल्स और टर्बिनाफिन है। इन तीनों के डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। एक ग्रुप ऑफ ड्रग है जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, जिसमें फ्लूसाइटोसिन है, ये भी हम कर चुके हैं। अब हम वो ग्रुप ऑफ ड्रग कर रहे हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को बर्बाद करेगी, और इसमें हमारे पास ग्राइसोफल्विन आ रहा है। एक और ग्रुप है इकाइनोकेंडेंस वाला जो बीटा ग्लूकेन सिंथेस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी सारी क्लासिफिकेशन हो गई। अब बेसिकली इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। ये फंगी स्टैटिक है। मैंने पहले भी बताया था एंटीबायोटिक्स वाले लेक्चर में कि दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल कौन सी थी, जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर रही थी, और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी थी, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर रही थी और फिर उसको ख़त्म कर रही थी। ठीक है, इसी तरह एंटी फंगल ड्रग्स भी है, फंगिस्टैटिक, फंगिसाइडल। फंगिसाइडल फ़ौरन आपके बैक्टीरिया, आपके फंजाई को ख़त्म कर देगी, और फंजीस्टेटिक इसकी ग्रोथ को, इसकी रेप्लिकेशन को, इसकी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करेगी, और इस तरीके से आपका सेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ग्राइसोफल्विन को सिर्फ आप ओरली ही दें तो बेहतर है, क्योंकि टॉपिकली यानी क्रीम वगैरह की या ऑइंटमेंट की फॉर्म में इट इज़ नॉट एक्टिव, तो आप इसको ओरली ही दें। और जो आपकी ड्रग के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होने चाहिए, और इसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस तरह की फॉर्मुलेशन होगी ना, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे और फैट ज़्यादा होगा, तो ये और अच्छे से आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया, हम ये डर्माटोफाइट्स को ख़त्म करने के लिए दे रहे होते हैं, और डर्माटोफाइट्स स्किन इन्फेक्शन कराती है, तो ये ड्रग आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम पे जाती है और वहाँ पे केराटिन के साथ बाइंड हो जाती है। और अगर हम मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की बात करें तो ये बाइल के थ्रू यानी लिवर के थ्रू सारा काम करेगी। अगर इस स्लाइड से अगर MCQ आएगा ना, तो एक फंगिस्टैटिक वाला आएगा और दूसरा ये इसकी फॉर्मुलेशन का आएगा। अगेन क्लासिफिकेशन आ गई, हम ग्राइसोफल्विन पढ़ रहे हैं, तो ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी। अब होगा क्या, ग्राइसोफल्विन हमारी कहाँ जाएगी, आपके डर्माटोफाइट के अंदर जाएगी। डर्माटोफाइट के अंदर जाके जो ट्यूबुलिन्स है उसके साथ बाइंड कर जाएगी। जब ये ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर जाएगी तो जो आपके आगे माइटोटिक स्पिंडल्स बन रहे हैं ना, वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे, और जब माइटोटिक स्पिंडल्स ही नहीं बनेंगे तो आपके डॉटर न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होंगे, और आगे आपकी ग्रोथ रुक गई, आपकी रेप्लिकेशन रुक गई, और ये हमारा फंगिस्टैटिक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि ग्राइसोफल्विन आपकी ट्यूबुलेंस के साथ बाइंड कर गई, इसके बाद इसने माइटोटिक स्पिंडल्स को बनने से रोक दिया, और फिर हमारे डॉटर न्यूक्लियाई नहीं बने, आगे ग्रोथ नहीं हुई, फंगिस्टैटिक इफेक्ट आ गया। अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आपका फंगल सेल डर्माटोफाइट ख़त्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस कब होगी, बेसिकली आपकी जो ड्रग है ना, वो डर्माटोफाइट के अंदर एंटर होकर ही ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होगी और माइटोटिक स्पिंडल्स को नहीं बनने देगी, है ना। तो आपकी ड्रग को डर्माटोफाइट के अंदर एंटर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्रग डर्माटोफाइट के अंदर कैसे एंटर होगी, एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म से। अगर ये एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म ही बर्बाद हो चुका है तो ड्रग डर्माटोफाइट के अंदर एंटर नहीं होगी और ड्रग के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो सारा ड्रग
का जो मामला है वो इस एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म पे रिलाई कर रहा है। टॉक्सिसिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वही है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन। जो चीज़ें आपको याद रखने की हैं वो ये है कि वारफेरिन की बायो अवेलेबिलिटी कम कर देगी और इथेनॉल के साथ डाइसल्फाइनम लाइक रिएक्शंस कॉज कराएगी और साथ साथ फोटो सेंसिटिविटी भी करती है। अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि ग्राइसोफल्विन किस डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ग्राइसोफल्विन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट ऑफ पोरफायरिया। अगर किसी को पोरफायरिया है तो आप ग्राइसोफल्विन नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा ग्लाइसोफल्विन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो एंटी फंगल्स की लास्ट वीडियो होगी, इसमें हम इकाइनोकेंडिन्स पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें आ रही होंगी समझ। अगर कुछ समझना है तो यू कैन आस्क मी।